अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। कल सवात से रवाना हुए पिंडी के लिए। एक्चुअली मुझे पहुंचना था मरी। मरी में मेरे एक अज़ीज़ दोस्त थे। उनकी गुज़िश्ता साल कोविड में डेथ हो गई थी और बावजूद कोशिश के मैं उनके घर ताज़ियत के लिए नहीं आ सका था। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मुझे इस वजह से अपना एक दिन का प्रोग्राम कम करना पड़ा सवात का, और मैं पिंडी आया। पिंडी के हालात इतने बुरे थे ट्रैफिक के हवाले से कि वो 3-4 घंटे का फासला मुझे 6 से 7 घंटे में तय करना पड़ गया। यूँ रात को मैं इनके घर पहुंचा हूँ। मैं आज एक तवील अरसे के बाद उस मुकाम पे पहुंचा हूँ जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 कीमती साल गुजारे हैं। आज मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ताज़ियत करने के लिए आना था। ये मेरा जो अज़ीज़ दोस्त सरवर मिन्हास इंतहाई मेहमान नवाज़ और मेहमान नवाज़ी के हवाले से कमो बेश तमाम अफराद जानते थे। आज उसी घर में मैं मौजूद हूँ और मेहमान नवाज़ी वही है। ये उनके साहबजादे हैं अज़हर। बहुत दुख है कि आज उस घर में वो नहीं है। अब सुबह हुई है और मैंने सोचा कि कुछ देर अपने उस इलाके को देख सकूं जहाँ पे मैंने ज़िंदगी के 3 साल गुजारे हैं। दौरान मुलाजमत मेरी पोस्टिंग रही यहाँ पे और इसी मोहल्ले में मेरी क़याम था। मेरी फैमिली यहाँ पे रहती थी। तो काफ़ी अरसे के बाद मरी आना हुआ है। तो बस ये ख्याल था कि अपने मोहल्ले को देख लूँ, अब कुछ दोस्तों से मिल लूँ। ये पिंडी पॉइंट का इलाका है। सामने बिल्कुल कॉर्नर में मस्जिद है, उसके साथ वापडा का ऑफिस है और ये पिंडी पॉइंट का एक नज़ारा है। अपनी पोस्टिंग के दौरान ये 3 सालों में इन सड़कों पे, इन गलियों में बहुत घूमता था और दोस्तों की मेहमानदारी बहुत की यहाँ पे। और मेरे ये अज़ीज़ दोस्त सरवर मिन्हास, इनके साथ मैंने 3 साल ये बहुत खूबसूरत दिन गुजारे हैं। ये पाकिस्तान के एक नहायत ही मारूफ सियासी ख़ानदान का घर है और ये घर जो है ये एक बहुत बड़े बिज़नेस ग्रुप है पाकिस्तान का, उनका घर है ये। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मेरी रिहाइश कहाँ थी। गो कि मैंने सुना था कि इस घर में आग लग गई थी। मेरे जाने के काफ़ी अरसे के बाद आग लग गई थी। आग ने इसको बहुत मुतासिर किया। ओह, ये थी मेरी रिहाइश।
बहुत खूबसूरत दिन गुजारे हैं इस सहन में। यहाँ पे दोस्तों की दावतें होती थी, आते थे, गपशप होती थी, बारबेक्यू की पार्टीज़ हुआ करती थी यहाँ पे। तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस मुकाम से। लगता है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। ये भी एक रिहाइश है और ये भी एक इंतहाई मारूफ सियासी ख़ानदान है, उनकी रिहाइश है ये। पानी की मरी में अमूमन किल्लत रही है और पानी के हवाले से जो यहाँ के मकामी रिहायशी हैं बहुत परेशान रहते हैं। तो मकामी रिहायशियों ने पानी के हसूल का एक बहुत आसान सा तरीक़ा अपनाया हुआ है और वो है बारिश का पानी। बारिश के पानी को छतों से ये एक पाइपों के ज़रिए जमा करते हैं और एक मरकज़ी टैंक में लाकर उसको छोड़ देते हैं। तो अब ये कोई नज़र आ रहा होगा ये कि ये पानी जमा हो रहा है, वो सारा जमा होके इसमें आ रहा है, इन टैंक्स में आ रहा है और ये इन टैंक्स का पानी ये इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये है मेरा ऑफ़िस जहाँ मैंने 3 साल गुजारे हैं और ये है इसका मरकज़ी दरवाज़ा। बस चूँकि टाइम भी बहुत मुख्तसर सा है तो मैं ऑफ़िस नहीं जा रहा और मैं एक वापस इस पिंडी पॉइंट का एक चक्कर लगा रहा हूँ ताकि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकूँ। ये फॉरेस्ट ऑफिस है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस। इन पहाड़ी इलाकों की ख़ास बात जो है मैंने महसूस करता हूँ मैं, वो ये कि फ़िज़ा इतनी साकित होती है नॉर्मली, बिल्कुल साकित होता है मौसम। सिर्फ़ और सिर्फ जब ख़ुसूसी हालात होते हैं, जब बारिश और तूफ़ान होता है, तब तो हवा बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्मली हवा बिल्कुल साकित होती है। इसी वजह से यहाँ पे किसी किस्म का शोर नहीं होता सिवाय परिंदों की आवाज़ों के। अगर कुछ लम्हे के लिए परिंदों की भी आवाज़ें रुक जाएं तो आपको अपने कदमों की आवाज़ें महसूस होने लगती हैं। और शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे कि मैं इस सन्नाटे में जो मैं चल रहा हूँ तो मेरे कदमों की आवाज़ कितनी वाज़ेह हो रही है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि वीडियो में कितनी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा है कि मेरे कान बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं मेरे अपने कदमों की आवाज़ों को। और ये है पिंडी पॉइंट की चेयर लिफ्ट। सुबह सुबह का वक्त है, सब कुछ बंद है। और ये है पाकिस्तान टेलीविज़न का रिपोर्टर स्टेशन, PTV मरी। पिंडी पॉइंट से इस इलाके का एक इंतहाई दिलफरेब मंज़र। जब मुझे भी अपना घर हैदराबाद याद आया करता था और अपने अज़ीज़ रिश्तेदार याद आते थे और यहाँ के खामोश मौसम से मैं बेज़ार हो जाता था, तो मैं अक्सर बेशतर इसी मुकाम पे आके खड़ा हो जाया करता था और इस मंज़र को देखा करता था और घंटों गुजर जाते थे मेरे यहाँ पे।
इतनी बड़ी बड़ी इमारत ने मरी के हुस्न में बहुत ज़्यादा मदाखलत की है, वो हुस्न उसका तबाह हो गया है और आबादी भी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर में ख़ासा फ़र्क पड़ रहा है। जब इमारतें बनती हैं तो वहाँ के दरख्त कट जाते हैं जो पोल्यूशन का एक सबब बनते हैं। उस दौर के और आज में बड़ा मुझे वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा है। उस वक्त इतनी इमारत नहीं थी, इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं थी जितनी आज नज़र आ रही हैं। चारसू वीरानी है। ये इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी का ऑफिस है। ये बर्फ़ पिघल रही है, अब थोड़ी सी बर्फ़ रह चुकी है, ये भी चंद दिनों में पिघल जाएगी। ये था एक टूर पिंडी पॉइंट का। मेरा एक मुख्तसर सा मरी का ट्रिप इख्तिताम को पहुंच रहा है। एक ख़ास मकसद के तहत मेरा मरी आना हुआ था, वरना कोई मरी आए और मॉल रोड का विज़िट ना करे ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ पिंडी पॉइंट से ही वापस लौट रहा हूँ। लारी अड्डा जो एक यहाँ का बस स्टैंड है जहाँ पे पूरे मुल्क से आने वाली बसेस और कोचेस आकर रुकती हैं, तो वहाँ पे चूँकि इस वक्त कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, तो अब मेरे साथ अजहर जो है मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं सनी बैंक। सनी बैंक जो एक ऐसी मकाम है जहाँ पे मुजफ्फराबाद से आने वाली गाड़ी भी हमसे कनेक्ट करती है। अच्छा अजहर, वहाँ पे सनी बैंक से गाड़ी मिलने के इम्कान हैं? जी जी, फौरी वहाँ पे हैं। अच्छा, गाड़ियाँ मुजफ्फराबाद, वहाँ से आने वाली गाड़ी कोई है?